नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है जिला भाजपा मंडल अध्यक्ष रवि मेहता व पूर्व ग्रामीण शिमला के प्रत्याशी रवि मेहता जी। जी सर, आपका स्वागत है। जानना चाहिए जिस तरीके से 2 राज्यों में जीत हुई, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? और यदि बात की जाए विधानसभा चुनावों में अच्छा मार्जिन नहीं रह पाया, लेकिन यदि वोटों की बात की जाए जो आंकड़े की बात करें 1 पॉइंट के अंतर्गत था, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? अभी आपने 2 तरह के प्रश्न किए हैं कामेश्वर जी। एक तो बहुत ही आज का दिन जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट्स आए हैं, पूरा श्रेय केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को जाता है और उनके विशेष एफर्ट है कि भी आज जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में डेवलपमेंट का जो एक उन्होंने बड़े अरसे बाद में देश आज़ादी के बाद में जो एक मॉडल उन्होंने देखा है, तो वो उससे वोट उनका जो है वो भारतीय जनता पार्टी रूपी सरकार जो केंद्र में है उसके लिए आया है। इसलिए मैं समस्त नॉर्थ ईस्ट के जो तीनों प्रांतों में चुनाव हुए हैं वहाँ के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए मिशन 2024 जो हमारा है, अभी जो लोकसभा के चुनाव आएंगे उसके लिए भी संजीवनी का काम चुनाव हमारे लिए करेंगे। सर, इसके अतिरिक्त देखा जाएगा जिस तरीके से कांग्रेस सरकार आते ही जिस तरीके से डीनोटिफाइड 600 से अधिक संस्थान किए गए, तो इसके ऊपर आप क्या कहना है? जैसे तरीके से 3 जो थाने थे उनको चौकी में तब्दील किया गया, तो इसके अतिरिक्त अन्य भी जो संस्थान थे उनको भी डीनोटिफाइड किया। हम पूरे प्रदेश भर में इसी विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हस्ताक्षर अभियान कर रही है। जहाँ जहाँ जो इंस्टीट्यूशन डिनोटिफाई हुए हैं वहाँ के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और वो उनकी डिमांड के आधार पर ये सब इंस्टीट्यूशन जो जयराम ठाकुर की सरकार में सैंक्शन हुए थे, नोटिफाई हुए थे, वहाँ काम चलना प्रारंभ हुआ था, वहाँ इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिशमेंट होने की प्रक्रिया में आगे बढ़े थे। कैबिनेट की अप्रूवल होने के बावजूद भी इसको निरस्त करना, हम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और किसी भी सरकार को अगर इस तरह की सरकारें हर बारी जो पिछली सरकारें करेंगी इसको डिनोटिफाई भी ठीक नहीं है। तो ये मैं मानता हूँ कि प्रदेश में सुप्रीम जी की जो सरकार है उनके आते ही इस तरह का डिनोटिफिकेशन करना पूरे प्रदेश के हित में नहीं है और हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम परसों भी आने वाले 2 दिन बाद में धरना प्रदर्शन। यदि बात की जाए जिस तरीके से वो कह रहे थे फिजूल खर्ची, यदि बात की जाए जो वीरभद्र के समय में 9 CPS बनाए गए, वही यदि बात की जाए सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यकाल में भी 6 CPS बनाए गए और 3 को कैबिनेट रैंक किया गया। क्या इसका आर्थिक बोझ प्रदेश में पड़ेगा? इसीलिए जब आप कोई भी सत्ता सरकारें जब भी आती है तो अपने खर्चों को कर्टेल करने की बात वो करती है जी, और वो उसके पास में दोनों तरह के विषय को लेकर के आती है कि भी हम एक तरफ खर्चा कर्टेल कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपनी जो सुख सुविधाएं हैं और जिस तरह का आपको एक जखीरा मंत्रालयों का रूप में खड़ा कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी फिर वो कहाँ आप लोगों को और आम जनता को कैसे कन्विंस करेंगे। और हम भारतीय जनता पार्टी भी यही कह रही है कि भी आप एक जगह कह रहे हैं कि भी हम प्रदेश हमारा कर्जे में डूबा है और उस तरह के ये अलग परंपराएं जो CPS के रूप में या कुछ और भी ऐसे आपने अपने सलाहकार रखे, सरकार के पूरे कैबिनेट रैंक के दर्जे मिले हैं, तो उसको आप कैसे कर्टेल कर सकते हैं? वैसे सरकारों को अपना मानना है, वो किस हिसाब से करती है, परंतु मैं भी इस पक्ष में नहीं हूँ कि आप फिजूल खर्ची जहाँ आप कहते हैं तो उसके अपनी 2 तरह के मायने आपके समक्ष में हैं और वो हम भी देखेंगे। यदि बात की जाए कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने से पूर्व कहा था कि वह प्रत्येक महिला को जिनकी आयु 18 वर्ष से लेकर 59 के बीच है 1500 रुपये देंगे। अब लेकिन वह कह रही है कि एक ही परिवार में एक महिला को 1500 रुपये दे जाएगी। यदि OPS की बात की जाए, अभी तक किसी भी कर्मचारी को इसका लाभ नहीं मिला, जिस तरीके से वो कह रही है कि 1,36,000 कर्मचारी को इसका लाभ होगा। इसके अलावा जो अन्य घोषणाएं भी है, जिस तरीके से कहा था 1 वर्ष में 1 लाख नौकरी देंगे और आने वाले समय में 5 लाख नौकरियाँ देंगे, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? कोई भी घोषणा अभी तक धरातल पर नहीं। 10 गारंटी लेकर के सरकार आई है और हम अभी भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक गारंटी पूरी हम दे रहे हैं कि भी आपकी एक गारंटी हम देते हैं कि तुम्हारी 10 गारंटी एक भी पूरी नहीं होगी, ये हम इनको कह रहे हैं। और अभी जिस तरह से ये केवल ठगबाजी करके, जिसको हम अपने खड़ी बोली में बोले कि ठगों की सरकार बन गई, ठगबाजी करके जनता को आपने गुमराह करके अपनी सत्ता को सत्तासीन कर लिया, इसलिए ये गारंटी लेकर के आए हैं। अब ये गारंटी हम दे रहे हैं कि आप 10 गारंटियों की एक गारंटी भी पूरी नहीं करेंगे। यानी कि 100 बात की एक बात यही है कि कांग्रेस सरकार की करनी और कथनी में दिन रात का अंतर है, लेकिन भाजपा जो कहती है वो करके दिखा रही है। जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद कामेश्वर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।